Hello everyone, welcome to my vision classes, and today's topic of discussion is nitrogen fixation. So before proceeding with the topic, let me introduce myself. I am Aprizin Silvera. I have completed my graduation in biotechnology, post-graduation in chemistry and B.Ed. So now let's move on to the very interesting and very important topic, that is nitrogen fixation. Today we will discuss what is nitrogen fixation, types of nitrogen fixation. In this we have two types, that is physical and biological, and then how this nitrogen fixation occurs. So first we will know what is nitrogen. Nitrogen is a gas, inert gas. Inert meaning it does not undergo any chemical reaction. मतलब इसमें ज़्यादातर रिएक्शन नहीं होते, किसी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट नहीं करता. The question comes is why nitrogen is an inert gas. Normally group 18 elements of periodic table are said to be inert gases like helium, neon, argon, krypton, etc. तो ये नाइट्रोजन क्यों इनर्ट गैस है, इसका रीज़न ये है कि नाइट्रोजन N ट्रिपल बॉन्ड N इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, देयरफॉर इट नीड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड एंड पार्टिसिपेट इन अ रिएक्शन. तो ये जो N ट्रिपल बॉन्ड N है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जिसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है. जब ये बॉन्ड टूटेगा तभी तो रिएक्शन होगा, हेंस इट इज़ रेफर्ड एज इनर्ट. ओके, आप सबको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि जो हमारा हेरिडेटरी मटेरियल है डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स जो कि अमाइनो एसिड्स से बनता है, इन सब के लिए मेन रिक्वायरमेंट है नाइट्रोजन. ये प्लांट्स एनिमल्स के ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन में भी बहुत हेल्प करता है. और प्लांट्स में जो क्लोरोफिल रहता है, क्लोरोफिल इज़ नथिंग बट द ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन प्लांट्स, तो उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. बट ये जो नाइट्रोजन है हम उसको डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते क्योंकि ये एक इनर्ट गैस है जिसमें रिएक्शन नहीं होता. अगर हमको इसको यूज़ करना है तो पहले इसको कन्वर्ट होना होगा नाइट्रोजन कंपाउंड्स में. नाइट्रोजन कंपाउंड्स यानी द कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन. लाइक जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है तब अमोनिया बनता है, या फिर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तब नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स we get, right? So this process where the atmospheric nitrogen is converted into nitrogenous compounds, or the process in which the atmospheric nitrogen is converted into ammonia or nitrates, this process is called as nitrogen fixation. It's very simple. I hope आपको ये definition clear हुआ होगा. So now we will move on to the next slide, that is types of nitrogen fixation. There are two types of nitrogen fixation. First one is physical and second one is biological nitrogen fixation. In physical nitrogen fixation we have two types, that is atmospheric nitrogen fixation and industrial fixation. तो फर्स्ट इज एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन. इसमें मेन रोल है लाइटनिंग का या फिर यूवी रेस का. जब बारिश होती है तब लाइटनिंग एंड थंडरिंग होती है, तब लाइटनिंग से बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो हाई होता है, जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है N ट्रिपल बॉन्ड N ब्रेक हो जाते हैं और नाइट्रोजन फ्री हो जाते हैं किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइन होने के लिए. आफ्टर नाइट्रोजन ऑक्सीजन का परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में, इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 21%. इसलिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके नाइट्रोजन कंपाउंड फॉर्म करता है, दैट इज़ नथिंग बट नाइट्रोजन ऑक्साइड्स. फिर ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स डिजॉल्व होते हैं बारिश के पानी के साथ, रेन वाटर में, जिससे नाइट्रेट्स फॉर्म होते हैं. एंड इन सॉइल दिस नाइट्रेट्स आर डायरेक्टली यूज्ड बाय द प्लांट्स, और या फिर ये जो नाइट्रेट्स फॉर्म होते हैं वो डायरेक्टली प्लांट्स यूटिलाइज कर सकते हैं. सो सेम थिंग इज रिटन इन द स्लाइड.
that is types of nitrogen fixation. We have physical. In physical we have atmospheric fixation, which involves lightning or ultraviolet rays. Under the influence of lightning and thundering, nitrogen and oxygen of air react to form nitric oxide. This is also a nitrogen containing compound, nitrogenous compound. This nitric oxide again gets oxidized with oxygen to form nitrogen peroxide. This nitrogen peroxide combines with the rainwater to form nitrous acid and nitric acid, that is HNO2 and HNO3. These acids along with the rainwater fall on the soil to form water soluble nitrates, which are then utilized by the plants directly. In this picture you will get an idea about the process. बहुत सिंपल इसमें आपको एक्सप्लेन किया गया है, आप एक बार देख लेना इस स्लाइड को. Next we will move on to second type of nitrogen fixation in physical, that is industrial fixation. By the name you can understand this process is carried out in industries. यहाँ नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट. कैटेलिस्ट इज नथिंग बट अ सब्सटेंस जिससे रिएक्शन को ऐड करने के बाद रिएक्शन की जो रेट है वो इंक्रीज होती है और वो सब्सटेंस उसमें कंज्यूम भी नहीं होता. ओके, कंज्यूम या फिर मिक्स भी नहीं होता. एग्जाम्पल जैसे हम कोई अगर सपोज एक कोई डिश बना रहे हो और उसको हमको चारकोल फ्लेवर देना हो तो हम क्या करते हैं, हम एक कटोरी में चारकोल डाल देते हैं और उसके ऊपर घी डाल देते हैं, ठीक है, और ढक देते हैं उस वेसल को. देन जो चारकोल का जो फ्लेवर है वो उस डिश में आ जाता है और मेन थिंग है वो चारकोल उसमें मिक्स भी नहीं होता है. सेम थिंग हैपन्स हियर. ये कैटेलिस्ट भी वैसे ही काम करता है, ठीक है. वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज करता है. जैसे यहाँ पर चारकोल कर रहा है, मतलब चारकोल का फ्लेवर बहुत इंस्टेंटली दे रहा है और खुद मिक्स भी नहीं हो रहा है. ओके, आप ऐसे कुछ भी ऐसे इमेजिन करके अपनी ओन स्टोरी क्रिएट कर सकते हो ताकि आपको ये सब चीज़ें याद रहें. तो ये जो अमोनिया बनाने का प्रोसेस है वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे होता है, अराउंड 500 डिग्री सेल्सियस या फिर 250 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे. देन द अमोनिया विच इज़ फॉर्म्ड, इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग वेरियस फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया वगैरह. तो ये सब मैन्युफैक्चर के लिए ये इंडस्ट्रियल फिक्सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो नेक्स्ट इज biological nitrogen fixation. This is also a very important topic. BNF, that is biological nitrogen fixation. इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जिससे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट होता है. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज biological nitrogen fixation. The process in which biological nitrogen fixation is a process of conversion of atmospheric nitrogen into ammonia by certain living organisms, certain microorganisms. यहाँ पर word certain है क्योंकि सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये फिक्सेशन नहीं कर सकते. ओनली कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं. ऐसे एंजाइम जिनमें ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनमें ये एंजाइम नाइट्रोजिनेस है. Biological nitrogen fixation is a process of conversion of atmospheric nitrogen into ammonia by certain living organisms. But keep in mind, all microorganisms cannot do this job of conversion. बस कुछ microorganisms प्रोकैरियोटिक स्पीशीज है जो ये प्रोसेस कर सकती है. सो विच माइक्रोऑर्गेनिज्म जिनमें ये एंजाइम रहता है, नाइट्रोजिनेस एंजाइम, बस वही ये प्रोसेस कर सकते हैं. नाइट्रोजिनेस स्टैंड फॉर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम.
एज, ए स्टैंड्स फॉर एंजाइम, नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम। और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं या कन्वर्ट करते हैं या इस कन्वर्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं, उनको हम नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं। The microorganisms which convert the atmospheric nitrogen into ammonia, such microorganisms are called as nitrogen fixers. So there are two types of microorganisms which can do this process, that is free living, that is asymbiotic and symbiotic. In free living we have aerobic bacteria and anaerobic bacteria. Free living means they do not require to be associated or in symbiosis with any part of the plant to survive or to replicate. ये बैक्टीरिया इंडिपेंडेंटली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है, इसको किसी के साथ एसोसिएशन या फिर सिम्बोसिस में रहने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। एग्जाम्पल फॉर एरोबिक बैक्टीरिया इज एज़ेटोबैक्टर। याद रखने के लिए आप इमेजिनेशन पावर का यूज़ करो ताकि आपको काफ़ी एग्जाम्पल्स इससे आप काफ़ी एग्जाम्पल्स याद रख पाओगे। अभी एरोबिक ए, द फर्स्ट लेटर ए, एंड एज़ेटोबैक्टर का फर्स्ट लेटर ए, तो एग्जाम्पल्स आप ऐसे याद कर सकते हो, ए एरोबिक, एज़ेटोबैक्टर फ्री लिविंग बैक्टीरिया। देन सेकेंड वन इज एनाएरोबिक, जिसका एग्जाम्पल है रोडोस्पाइरुलम। तो इसको हम कैसे याद करते थे कि एना रोड स्पाई, एना इज अ रोड स्पाई, ओके। तो इस तरीके से हम याद रखते थे एनाएरोबिक में रोडोस्पाइरुलम, तो एना इज अ रोड स्पाई, तो हमको याद रह जाता था कि एनाएरोबिक का एग्जाम्पल है रोडोस्पाइरुलम। तो आपको फ्री लिविंग का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। फ्री लिविंग मीन्स दे डू नॉट रिक्वायर टू बी एसोसिएटेड और टू बी इन सिम्बोसिस विथ एनी पार्ट ऑफ द प्लांट्स टू सर्वाइव और रेप्लिकेट। दे कैन इंडिपेंडेंटली फिक्स द नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ओके। सो द कन्वर्शन प्रोसेस दे कैन डू इट वेरी इंडिपेंडेंटली, तो उसको हम फ्री लिविंग कहते हैं। तो इसमें आते हैं दो टाइप्स, दैट इज एरोबिक एंड एनाएरोबिक। एरोबिक इज द बैक्टीरिया विच यूजेस ऑक्सीजन, एंड एनाएरोबिक it can perform this process without the use of oxygen, and for examples Azotobacter and Rhodospirillum. So apart from this there are many other bacteria like Bacillus, Cyanobacteria like Blue green algae, Nostoc, Anabina, which are free living nitrogen fixers. Next you can see the pictures of Azotobacter and Rhodospirillum. तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि डायग्राम्स आप खुद ड्रॉ कर सकते हो, उसको कलरफुल कलर्स दे सकते हो, ताकि एंड कहीं आपके घर मतलब आपके रूम में कहीं पर भी आप ऐसे लगा सकते हो ये पिक्चर्स, ताकि जब भी आप उठो आपके सामने वो पिक्चर्स आए और आप उसको याद कर सको, क्योंकि कलर्स जो है वो माइंड में बहुत ज़्यादा रिटेन हो जाते हैं। तो बेटर रहेगा कि आप ये ड्रॉ करो, कलरफुली ड्रॉ करो, ताकि आपको ये याद रहे, okay. So Azotobacter and Rhodospirillum. Next is symbiotic nitrogen fixation. तो symbiotic nitrogen fixation इसमें क्या होता है, as the name suggests it has to be in symbiosis or it has to be in association or it has to be attached to the part of any plant, so to carry out this nitrogen fixation. सिम्बायोटिक में इंडिपेंडेंटली बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर सकता, इट हैज़ टू बी एसोसिएटेड, इसको किसी पार्ट के साथ अटैच रहना होगा ताकि ये कन्वर्शन कर सके। फॉर एग्जांपल राइजोबियम लेग्यूम्स में आप पाए जाते हैं, लाइक स्वीट पी, लेंटिल्स, बीन्स, अल्फाफा, ओके। ये बैक्टीरिया अटैच होते हैं रूट्स के साथ एंड देन नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। इसका एक बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बता देती हूँ। इसमें क्या होता है
राइजोबियम बैक्टीरिया एसोसिएट होता है रूट्स के साथ ऑफ अ लेग्यूम प्लांट। कैसे होता है अभी एसोसिएशन? एसोसिएशन प्लांट्स प्लांट्स जो है कुछ केमिकल्स रिलीज करती हैं जिसको हम कीमो रिएक्टेंस बोलते हैं। तो ये कीमो रिएक्टेंस बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एंड देन बैक्टीरिया जाके रूट्स को अटैच हो जाता है। देन नोड्यूल्स फॉर्मेशन होता है जहाँ बैक्टीरिया ग्रो होता है एंड ऐसे ही वो नाइट्रोजन फिक्स हो जाता है। सो दिस इज अ बेसिक आइडिया कि हाउ दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस। आई विल मेक द डिटेल्ड वीडियो अबाउट द नोड्यूल फॉर्मेशन. You can go through that video. In the next slide you can see the picture of rhizobium, and you can see the nodules which are formed and the bacteria get attached here. Okay, and this is the diagram of rhizobium. So what we have learned today, we have learned what is nitrogen fixation, then types of nitrogen fixation, that is physical and biological. In physical we have two types, that is atmospheric fixation, industrial fixation. In biological we have learnt about symbiotic and asymbiotic. Then in asymbiotic, that is free living, aerobic and anaerobic. And in symbiotic we have studied the example rhizobium, and in asymbiotic we have studied about aerobic and anaerobic. In that examples we have studied about azotobacter and rhodospirillum. आई होप कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे कि ये प्रोसेस कैसे होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है, उसके टाइप्स जो है वो कैसे हैं, उनमें क्या होता है, एटमॉस्फेरिक में क्या होता है, इंडस्ट्रियल में क्या होता है, बायोलॉजिकल में क्या होता है. ओके, आई होप कि आपके ये कंसेप्ट्स क्लियर हो गए हों. एंड एज आई सेड कि जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है उसका डिटेल्ड वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाती हूँ. एंड आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर आपको पसंद आ गए हो वीडियो, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो. थैंक यू.